जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर का युद्ध। डेटों में हमेशा प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री में, कभी कहीं कुछ बताते हैं, कभी कोई कुछ बताते हैं, इसलिए आप उसमें कंफ्यूज ना हो। आपको जो ऑथेंटिक लगे आप उसी का यूज़ करें, और जो ज़्यादातर बताई जाती है वही। तो दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी, किस किस के बीच? अमर सिंह सन ऑफ द महाराणा प्रताप, अमर सिंह के बीच में, और जो मुगल शहजादा खुर्रम वर्सेस मुगल शहजादा खुर्रम, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? आपका दिवेर का युद्ध जो कि हुआ था। इस दिवेर के युद्ध में क्या हुआ? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जिन्होंने राजस्थान नाम दिया, टोड ने इस युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। कौन सा युद्ध? मेवाड़ का मैराथन। ये उपाधि दी दिवेर के युद्ध को किसने? आपके कर्नल जेम्स टोड ने। कुछ जगह बताया जाता है कि दिवेर का युद्ध किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल सूबेदार, लेकिन ज़्यादातर अमर सिंह और मुगल शहजादा खुर्रम यानी मुगल सेना के बीच में बताया जाता है, इसलिए आप इसी का ही यूज़ करें, क्योंकि जो ज़्यादा बताए और ज़्यादा ऑथेंटिक जहाँ पे लगता है, जिन ऑथेंटिक बुकों में जो होता है आप उसी का यूज़ करें। क्योंकि मत तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बहुत सारी साइंस में भी थ्योरीज दी गई है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी दी गई है, सारों में अलग अलग थ्योरीज होती है, ज्योग्राफी में अलग अलग थी, लेकिन मानते तो हम उसी है ना जो सर्वमान्य और जिसने सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जिसको जो कि माना है और समझा है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समीक्षाएं की गई है अच्छी। तो इसीलिए आप अमर सिंह वर्सेस शहजादा खुर्रम के बीच ही जो कि दिवेर का युद्ध माने, क्योंकि इन्हीं के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब बात आती है मतीरेरी राड़। मतीरेरी राड़ युद्ध, ये भी एक युद्ध है। कब हुआ था? 1644। 1644 ईस्वी सन में क्या हुआ था? मतीरेरी राड़ युद्ध जो कि हुआ था। ये बीकानेर राजा करण सिंह वर्सेस नागौर राजा अमर सिंह। किस किस के बीच? बीकानेर के तो कौन थे? राजा करण सिंह, और नागौर के कौन थे? आपके राजा अमर सिंह के बीच में मतीरेरी राड़ युद्ध हुआ था। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं बहादुर शाहगढ़ युद्ध। युद्ध ही युद्ध है, बहुत सारे पढ़ते जाओ भले, लेकिन आपको देखने बहुत सारे ज़रूर पड़ेंगे, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पुटअप करना। और ज़्यादा युद्धों में कुछ है भी नहीं, 30 से ज़्यादा 30 लास्ट दिन युद्ध हैं जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उनसे युद्ध जो कि क्वेश्चन आ सकता है। 1658 ईस्वी, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा उपाधि, गाजी उपाधि, राणा उपाधि, महाराणा उपाधि, ये सारी उपाधियां हुआ करती थी। सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में शाही सेना ने शाहजुदा को पराजित किया। ये तो थे, प्लस साथ में कौन थे? सुलेमान सिकोह वर्सेस शाही सेना। शाही सेना क्या हुई? पराजित हुई, और ये क्या हुए? विजय हुए। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो मतीरेरी राड 1644 ईस्वी, बीकानेर राजा करण सिंह, नागौर राजा अमर सिंह। बहादुर शाहगढ़ युद्ध 1658 मिर्जा राजा जयसिंह और सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में आपके शाही सेना के विरुद्ध हुआ, जिसमें शाही सेना की हार हुई और इनकी जीत हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं धर्मत का युद्ध। तो मतीरेरी राड, बहादुर शाहगढ़ युद्ध हो गया। अब पढ़ते हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें जो कि हम इसमें देखेंगे। तो धर्मत का युद्ध, तो धर्मत युद्ध हुआ था अप्रैल 1658। किस केस में बीच में हुआ था? औरंगजेब वर्सेस जसवंत सिंह। इनके साथ में कौन थे? दारा सिकोह। इन दोनों पक्षों के बीच में क्या हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें विजयी कौन हुए उनको मैं हाइलाइट्स कर देती हूँ। औरंगजेब विजय हुए। तो धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 और औरंगजेब और जसवंत सिंह तथा दारा किशोर, ये दोनों साथ में थे, ये अलग थे। ये अपोजिशन पार्टी और ये इनकी अपोजिशन पार्टी, दोनों एक दूसरे की विरुद्ध पार्टियां। इन दोनों के बीच हुआ, जिनमें विजय कौन हुए? औरंगजेब। इन दोनों की हार हुई। धर्मत का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे दीवेर हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, उसी तरह तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद रखना। अब है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ जून 1658, सॉरी अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया, 1658 ईस्वी। सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 ईस्वी को हुआ था। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये हुआ औरंगजेब और दारा सिकोह। यह भी किसके बीच हुआ? औरंगजेब प्लस दारा सिकोह। लेकिन विजय वापस कौन हुए? औरंगजेब। हर जगह विजय 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 विजय। तो कौन हुए थे वापस इसी में? औरंगजेब की सेना, जो कि मतलब इसमें औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में क्या हुआ था? सामूगढ़ की जो युद्ध है वो हुआ था। इसमें सिकोह की सेना, दारा सिकोह क्या हुए थे? पराजित हुए थे, और औरंगजेब क्या हुए थे? इसमें विजयी हुए थे। तो धर्मत के युद्ध में और सामूगढ़ के युद्ध में दोनों में कौन जीते? औरंगजेब। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब बात आती है खजुवाहा का युद्ध। कौन सा? खजुवाहा का युद्ध। खजुवाहा का युद्ध ये हुआ जनवरी 1659 ईस्वी। कब? एक साल बाद में। जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ ना, उसके एक साल बाद में क्या हुआ? खजुवाहा का युद्ध हुआ था शाह सुजा और औरंगजेब के बीच। किस किस के बीच में? शाह सुजा वर्सेस औरंगजेब। अब इसमें भी मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि कौन जीता था। तो इसमें आपके विजयी हुआ वापस औरंगजेब। तो कितने युद्ध हो गए? धर्मत का, सामूगढ़ का और वापस खजुवाहा का युद्ध। कौन जीता? औरंगजेब जीता। और उन दो युद्धों में, धर्मत और आपके सामूगढ़ के युद्ध में कौन था? दारा सिकोह। लेकिन इसमें कौन आ गए? शाह सुजा। इस टाइप से आप याद रखिए कि कितने युद्धों में ये जीते और उनमें किन दो युद्धों में समान, जो कि इनकी अपोजिशन पार्टी रही, अच्छे से याद होगा। तो खजुवाहा का युद्ध में भी औरंगजेब ही जीते। अब है दोवराई का युद्ध। दोवराई का युद्ध ये हुआ मार्च 1659 ईस्वी, यानी कि खजुवाहा के युद्ध के जस्ट 2 मंथ बाद में कौन सा युद्ध हुआ? दोवराई का युद्ध। इसे हम वापस हाइलाइट्स कर देते हैं। ये अजमेर के निकट हुआ था।
कहाँ हुआ? अजमेर। किस किस बीच में? वापस दारा सिकोह अपनी टांग अड़ाने आ गए वर्सेस औरंगजेब। अब मैं वापस और हाइलाइट्स कर देती हैं कि आपका जो ये युद्ध है दोराई का, इसमें कौन विजयी हुए? तो इसमें हुए आपके दारा सिकोह वापिस, जो कि पराजय हुए, और विजय कौन हुए? औरंगजेब। तो गाइस, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ का युद्ध वापस औरंगजेब जीत गए शाह शुजा से 1659 ईस्वी जनवरी। मार्च 1659 ईस्वी अजमेर के पास दारा सिकोह हार गए वापस, और वापस कौन जीत गए? आपके औरंगजेब, जो कि वापस जीत गए। तो पहले हमने जैसे कि औरंगजेब के धर्मत, सामूहगढ़ और जो उनका दोराई का युद्ध, वो सारे हमने जो कि देख लिए। अब बात आती है पीड़ सुद युद्ध 1715 ईस्वी, जयपुर राजा जयसिंह और मराठों के बीच। अब बात आती है इनमें हारा कौन और जीता कौन? तो मराठे इसमें हार गए और जयपुर राजा जयसिंह इसमें विजयी हो गए। यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है आपका मंदसौर का युद्ध। मंदसौर युद्ध, तो मंदसौर युद्ध ये हुआ था इसके जस्ट 18 साल बाद 1733 ईस्वी। किस किस के बीच? वापस वही राजा जयसिंह वर्सेस मराठा। पिछली बार कौन जीते थे? पीड़ सूद के युद्ध में राजा जयसिंह। अब की बार कौन जीता? मराठा। कौन हारा? राजा जयसिंह। इस टाइप से आप लिखिए, इतने इस तरफ से नोट से एग्जाम्स के टाइम्स में बस आपको एक बार चेक करना होगा, रट्टे नहीं मारने होंगे। और स्पेशली कोई भी एग्ज़ाम दो आप, उसमें रट्टे तो बिल्कुल भी चलते ही नहीं है, और जिसने रट्टे मारे उसका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर है राजमहल का युद्ध। सॉरी, मेरी पॉइंट बनाने की ऐसी आदत है। राजमहल का युद्ध ये हुआ था 1747 ईस्वी। राजमहल कहाँ है? टोंक के राजमहल मैदान में। युद्ध कहाँ हुआ? टोंक का एक राजमहल नाम का मैदान है। मैदानों के नाम होते हैं गार्डन के, ये आप सभी को पता है। तो उस गार्डन का नाम, मैदान का नाम राजमहल मैदान 1747 ईस्वी में, जो कि राजमहल का युद्ध हुआ था। अब बात आती है किस किस के बीच? तो महाराजा ईश्वरी सिंह और माधव सिंह की जो सेना है, उसमें कोटा की सेना, यानी कि ईश्वरी सिंह थे राजा। ईश्वरी सिंह ने माधव सिंह की मेवाड़ व कोटा की संयुक्त सेना, इसमें एक ही थे। इसमें दो अपोजिशन पार्टियां थी। देखिए, दो अपोजिशन पार्टियां थी। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी टोंक के राजमहल मैदान में हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह वर्सेस कौन था? माधो सिंह प्लस कोटा संयुक्त सेना, कोटा की संयुक्त सेना। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? राजमहल का युद्ध हुआ था। तो इसमें ईश्वरी सिंह ने क्या किया था? माधो सिंह की जो मेवाड़ और कोटा की संयुक्त सेना, यानी कि ये क्या हो गए? दो होके भी पराजित हो गए, और ये ईश्वरी सिंह एक सेना लिखकर भी विजय हो गए। तो क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ पे ये कि जो राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी टोंक के राजमहल मैदान में ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह प्लस कोटा की संयुक्त सेना, तो ये तो हार गए और जीता कौन? ईश्वरी सिंह। तो पीड़ सूद के युद्ध में 1715 में हुआ, जिसमें राजा जयसिंह विजय हुए और मराठा हारे। फिर वापस मंदसौर का युद्ध मराठा और जयसिंह के बीच हुआ 1733, जिसमें मराठा जीते और जयसिंह हारा। फिर आ गया राजमहल का जो युद्ध है वो। अब बात आती है बगरू का युद्ध।